नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विरासत की जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। हमारे भारत की संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। वो अनपढ़ कहलाने वाली पीढ़ी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें उनसे मिली विरासत का कोई मोल नहीं है। आज हम उन विरासत में से मिली किसी एक शिक्षा की एक झलक आपको याद दिलाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब खेतों को बैलों की सहायता से जोता जाता था। हल सींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र को विसर्जित करने की स्थिति में होती थी तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल को मलमूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था, ताकि बैल आराम से यह नित्य कर्म कर सके। यह आम चलन था। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उस महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आज हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब अभी 25-30 वर्ष पूर्व तक होता रहा। उस जमाने का देशी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाए तो इतना शुद्ध होता कि 2000 रुपए किलो तक बिक सकता है। और उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। टीटरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर देती है और उनको सेती थी। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टीटरी चिल्लाती मिल जाती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और अंडे वाली जगह बिना हल जोते खाली छोड़ देता था, क्योंकि उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी। सब आस्तिक थे। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैल को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता। यह एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाई को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था। मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने की कथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया है और इसकी कमाई खाई है हमने, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दे, कैसे कसाई को दे दे काटने के लिए, खाने के लिए। जब बैल मर जाता तो किसान फफक कर रोता था और उस भरी दोपहरी को याद करता था जब उसका वह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी और बड़े बूढ़े भी बैल की मौत पर रोते थे। पूरा जीवन काल बैल अपने स्वामी किसान की मुख भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाहता है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धन्यवान था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत सचमुच अतुलनीय था। धन्यवाद।